10 साल 20 साल में जितनी चिट्ठी कॉरेस्पॉन्डेंट एक एमपी एक एमएलए नहीं करता है, उससे ज्यादा है पप्पू यादव का 1 साल में। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव अचानक से आज अपने पुराने कागजात को उलट पुलट कर दिखाने लगे, अपना खाता बही दिखाने लगे कि पिछले 1 साल में उन्होंने क्या क्या किया, कितना पत्राचार किया, कितने मंत्रियों को उन्होंने पत्र लिखा और प्रधानमंत्री राहत कोष से कितनों लोगों को राहत पहुंचाई है। पूरा लेखा जोखा जो है वो पप्पू यादव अचानक से दिखाने लगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों। साथ ही साथ उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बारे में भी कहा और उन्होंने कहा कि पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसके लिए वो माफी मांगते हैं। क्या कह रहे हैं पप्पू यादव, सुनिए। ये 1 साल की पूरी रिकॉर्ड कार्ड है, ये सारे मंत्रियों का। मैं आपको सारा आपके व्हाट्सएप पर देने जा रहा हूं, आपको दूंगा, आप देखिएगा। सारे मिनिस्ट्री की चिट्ठी है। 10 साल 20 साल में जितनी चिट्ठी कॉरेस्पॉन्डेंट एक एमपी एक एमएलए नहीं करता है, उससे ज्यादा है पप्पू यादव का 1 साल में। ये सारा, ये देखिए, ये देखिए। आप एक बात करिए, जब एमपी कोटा हुआ करता था टेलीफोन, आप पूर्णिया में पता करिए, मधेपुरा में सारे टेलीफोन कितने फ्री में लगे। गैस कूपन जब एमपी लूटते थे तब पप्पू यादव हर घर में गैस कूपन, तरसता था गैस के लिए, तो क्या क्या दिया। जब मेंबर बनने के लिए तरसते थे टेलीफोन के, कितने टेलीफोन के मेंबर बने। और वो लोग जो आज आलोचना करते हैं, पप्पू सिंह जी के पैर की धूली नहीं है, कोई कहते थे कि हम मिटा देंगे। पप्पू बाबू का परिवार, मेरे पिताजी मेरे परिवार से रिलेटेड। पप्पू बाबू की मां मेरे पिता को भाई कहते, पप्पू बाबू मामा कहते। और वो एक ऐसा इंसान है जो उनका सब कुछ ओपन है, वो कभी इंटरनल कुछ नहीं करता। राजा परिवार से हैं, आईएएस आईपीएस परिवार से हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, आलोचना भी करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। उनकी अपनी राजनीति है। मैंने कभी नहीं कहा आज तक कि मैं उनको ऐसा मिटा दूंगा, मैं उनको ऐसा कर दूंगा। एक बार मैं गलती की थी और मैं उसको हमेशा स्वीकार करता। मैंने कहा था कि लालू यादव के पुत्र कभी चुनाव नहीं जीते, वो राजनीतिक परिकल्पना थी, वो मेरी भूल थी। विरासत में सबको मिला, लोगों ने स्वीकार कर लिया, मुझे वो बात नहीं कहनी चाहिए और मैंने क्षमा मांगा। फिर मैं आज आपको कह रहा हूं, मैं ये सारी पत्राचार आपके पास है, ये कोई मौखिक नहीं है, सब कुछ सामने है। ये प्रधानमंत्री की फाइल, ये प्रधानमंत्री के कॉरेस्पॉन्डेंट फाइल, ये सब 1 साल में कितने लोगों को राहत कोष मिल गया, मेरे क्षेत्र के अलावे दूसरे को भी, ये 1 साल के अंदर। अब ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, गौर से दिल थाम के बैठिएगा। मैं इसीलिए इस बार, ताकि आलोचकों को यह न लगे, ये नाम और नंबर सहित है, इसको कितना पूर्णिया में, मैं बिहार का नहीं है ये। मेरे चुनाव जीतने के बाद बाढ़ आई थी, सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर, नदी गांव मैंने कैंप किया था। करोड़ों रुपए के अनाज और खाद्य पदार्थ सरकार से पहले बांटा था, सरकार सोच भी नहीं सकती थी। हर शहीद को 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, जितनी मेरी हैसियत थी मैंने पहुंचाया। हर परिवार को जहां नरसंहार हुए, जहां पर हालात अच्छे नहीं थे, हर परिवार को कहीं 50,000, कहीं 20,000, कहीं 25,000। ये पूर्णिया में सिर्फ, ये मैंने आपको पेपर कटिंग दिखाया, पेपर में है जो दिया हूं, 10,000 रुपया मिनिमम, मैक्सिमम 50,000 रुपया जिसके घर में मर्डर हुई, हत्या हुआ, एक्सीडेंट में मरे,
बिजली करंट से मरे, किसी न किसी घटना से मरे, मैं उनकी गरीब और मिडिल क्लास को हाथ में 10,000 से 20,000, 25,000 रुपया सब्जी की दुकान के लिए, अंडे की दुकान के लिए, मैंने परवरिश के लिए उसके हाथ में दी। वो 2 करोड़ लगभग 32 लाख रुपए। तो पप्पू यादव ने अपना पूरा खाता बही दिखाया है कि उन्होंने एक साल में न सिर्फ पूर्णिया के बल्कि बिहार के लोगों के लिए क्या क्या किया, प्रधानमंत्री राहत कोष से कितने लोगों को राहत पहुंचाई और तमाम जितने भी केंद्र के जितने भी मंत्री हैं, बिहार के जितने भी मंत्री हैं, उनको कितने पत्र लिखे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, उन्होंने साफ तौर से दिखाया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।